अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज फर्स्ट रमज़ान है और ये बाबरकत महीना आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ज़ियाबीतस पे वीडियोस की एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ का छठा पार्ट है। आज की वीडियो में हम ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल यानी इनकी रेंजेस देखेंगे कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर इनकी रेंज क्या होती है और अगर उस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्री डायबिटीज़ यानी आने वाले वक्त में जिसको हो सकती है, या फिर वो लोग जो ज़ियाबीतस में ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उनके अंदर इनकी रेंजेस क्या होती हैं। और लास्ट पे हम एक HbA1c को देखेंगे। ये एक बायोमार्कर है जिसकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं है, आने वाले वक्त में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो चलें आप लोगों को मैं स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की बात करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर वो टेस्ट है जिसमें आपने कुछ 10-12 घंटे कुछ खाना पीना नहीं होता, यानी आपने रात को खाना खाया, सुबह उठे और फिर आपने ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म किया। तो इसमें नॉर्मल बंदा जो होता है उसके ब्लड के अंदर तकरीबन 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो शुगर का लेवल है, शुगर है, ब्लड ग्लूकोज वो होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, यानी 70, 70 या 99 के दरमियान में कोई डिजिट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अगर इस 99 से ऊपर जाता है यानी 100 या 125 के दरमियान फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट आता है, ग्लूकोज लेवल आता है, तो इट मीन आप प्री डायबिटीज़ हैं, आपको आने वाले वक्त में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो इस स्टेज पे आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अगर 125 से भी ऊपर चला जाता है यानी 126 से ऊपर ही आपका कोई नंबर आता है तो इट मीन आप डायबिटिक पेशेंट, आपको ज़ियाबीतस है। यहाँ पे जो यूनिट मिलीग्राम पर डेसीलीटर इस्तेमाल हुआ है इसको आपके आसानी के लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। 1 डेसीलीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर के, यानी 1 लीटर के अंदर 10 डेसीलीटर होते हैं। और अगर एक नॉर्मल बंदे के अंदर 5 लीटर खून है तो उसके खून के अंदर 50 डेसीलीटर होंगे। तो एक नॉर्मल बंदे के 5 लीटर खून के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर होगा वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 4.95 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होगा यानी 5 ग्राम से ज़्यादा होगा, 5 से 6.5 ग्राम के दरमियान में होगा तो वो बंदा प्री डायबिटीज़ होगा, यानी वो शुगर की तरफ, ज़ियाबीतस की तरफ बढ़ रहा है। और अगर 6.5 ग्राम से भी ऊपर चला जाएगा तो फिर उस बंदे को डायबिटिक कंसीडर किया जाएगा कि वो ज़ियाबीतस का पेशेंट है। पहले हमने बात की है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट की, यानी आपने 10-12 घंटे से कुछ नहीं खाया और उसके बाद आपने अपने खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल देखा। अब बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, जिसमें आपने खाना खाया और खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद आपने अपने खून के अंदर शुगर या ग्लूकोज को मेजर किया है। अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या इससे कम है तो फिर आप नॉर्मल हैं। अगर 140 मिलीग्राम से लेकर 199 मिलीग्राम के दरमियान में कोई नंबर आता है तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आप डायबिटीज़ diabetes की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर 200 से भी ऊपर ये नंबर चला जाता है तो फिर आप diabetes के पेशेंट हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद आसान कर देता हूँ कि अगर एक नॉर्मल बंदे के जिस्म में 5 लीटर खून है तो खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद उसके खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो 7 ग्राम या इससे कम है तो वो नॉर्मल है। अगर 7 ग्राम से ऊपर चली जाती है, 7 से 9, 9.5 ग्राम में आती है तो फिर प्री डायबिटिक है। अगर 10 ग्राम से पूरे जिस्म के अंदर 10 ग्राम से ऊपर ग्लूकोज की मिकदार चली जाती है तो फिर वो ज़ियाबीतस का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है। इसी तरह से हमारे खून के अंदर एक और बायोमार्कर होता है जिसका नाम है HbA1c, जिसकी बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये बंदा नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। तो Hb यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे सुर्ख खलियात के अंदर होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करती है। खून के अंदर ग्लूकोज या शुगर के जो मालिक्यूल हैं वो Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते रहते हैं, इसलिए हम इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये HbA1c जो टेस्ट है ये 2-3 महीने की कलेक्टिव रिपोर्ट देता है, यानी 2-3 महीने का जो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल है ये उसका बताता है। अगर इसका लेवल HbA1c का लेवल हमारे खून के अंदर 5.7% है या इससे कम है तो बंदा नॉर्मल है। और अगर इसका लेवल 5.7% है या इससे बढ़ के 6.4% के दरमियान कोई डिजिट आता है तो फिर ये प्री डायबिटिक है। और अगर 6.5 आता है या इससे ज़्यादा आता है तो फिर ये ज़ियाबीतस का पेशेंट है, तो इसको ये कंसीडर किया जाएगा।